हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को लगाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को लगाइएगा और देखिएगा कि आप इनमें से कितने प्रश्न सही करते हैं। प्रश्न नंबर देखिए। अरुण और आहन के पास मौजूद धनराशि का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण ने अपने हिस्से से 12 रुपये आहन को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। अरुण के पास कितनी धनराशि थी? आप भी कॉपी पेन पर प्रश्नों को हल करते हुए चलिएगा। यहाँ पर अरुण और आहन दिए गए हैं और इनके पास जो धनराशि है उसका अनुपात 9:5 है। तो यहाँ पर 9 आप 5 लिख लीजिए, 9x मान लीजिए और इसको 5x मान लीजिए। ऊपर जो है अरुण है और नीचे आहन है। अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहन को देता है। अपने हिस्से में से जब ये 12 रुपये आहन को देगा तो इसके पास जो राशि है वो कम हो जाएगी और आहन को देने के बाद तो आहन की जो राशि है वो बढ़ जाएगी। तो 12 रुपये ऊपर कम कर दीजिए और नीचे बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद जो अनुपात है वो 4:3 हो जाता है। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 की गुणा 3 में कीजिए, 9 तिया 27x और 3 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 तिया 36 आएगा। 4 की गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20x और 12 की गुणा 4 में कर लीजिएगा, 12 चौक 48। अब आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यू 27 इधर ज़्यादा है तो 20x को आप इधर ले आइए तो ये घट जाएगा, यहाँ पर रह जाएंगे 7x। फिर आप 48 इधर ज़्यादा है, इस माइनस वाले को आप 48 की तरफ लेकर जाएंगे तो इधर ये प्लस का हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप 48 में 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 आएगा। 7 से 84 को डिवाइड कर दीजिएगा तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, x बराबर 12। तो x की वैल्यू 12 आई है हमारे पास। पूछा किसका है? अरुण के पास कितनी धनराशि है? तो अरुण का पूछा गया है। अरुण तो 9x है, अरुण 9x है तो 9x में 12 की गुणा कर दीजिए तो 9 गुना 12 तो 12 9 108। तो अरुण के पास जो है 108 रुपये हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ये वैसे तो चंद सेकंडों का प्रश्न है, परंतु जो इसका कंसेप्ट जानते हैं वो आसानी से इसका आंसर लगा लेंगे। तो इसका आंसर आसानी से ऑप्शन डी विकल्प है। वो कैसे है आप ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखना है कि 1/2 लिखा हुआ है, प्लस में 1/6 लिखा हुआ है, फिर ऐसे करके ये चल रहा है। तो इसका एक मेथड होता है। मेथड ये है कि आप इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको। इसको देखिए, यदि हम 1/2 को इस प्रकार लिख दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 ही कम 2, 2 में से 1 जाने पर 1/2 ही रहेगा। प्लस आगे भी हम इसी प्रकार करेंगे। तो 6 कैसे टुकड़े करने आपको, जो कि यहाँ पर गुना करने पर 6 आ जाए और उनका अंतर 1 आ जाए। 1/2 माइनस 1/3 यहाँ पर यह आ जाएगा आपका मान। इसी प्रकार आप आगे करोगे तो डैश डैश करते इसी प्रकार चले जाओगे तो यहाँ पर लास्ट में आएगा 1/n माइनस n प्लस 1 आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2 और यहाँ पर प्लस का 1/2 है, इससे तो ये कट जाएगा। इसी प्रकार कटती चली जाएगी वैल्यू। तो पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म आपको याद रखनी है, पहला पद और अंतिम पद। माइनस का 1/n प्लस 1, इसको हल कीजिए, n प्लस 1 माइनस 1 और n प्लस 1 ये आएगा आपके पास। तो 1 से 1 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा n/n प्लस 1। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। और जैसा कि हमने बताया है, बस वही आपको लॉजिक याद रखना है। लॉजिक ये है कि आपको इसका फर्स्ट और इसका लास्ट याद रखना है, यानी कि प्रथम पद माइनस अंतिम पद। यह इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। जब अंतर समान हो तो 1/2 को हमको तोड़ लेना है 1/2 में, क्योंकि ये 1/2 ही है। तो इसकी आपको पहली टर्म लेनी है
1 माइनस और इसकी लास्ट वाली टर्म ले ली है n+1। बस इसको आप हल कर लीजिए, आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए पर्सन नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। किसी संख्या का आधा उस संख्या के 1/5 से 15 अधिक है, वह संख्या होगी। तो संख्या आपको मान लेनी है, संख्या का आधा। तो संख्या का आप आधा कर लीजिए, उस संख्या के 1/5। तो संख्या के 1/5 से 15 अधिक है, तो 15 अधिक कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंतर आ जाएगा, x/2 माइनस x/5 बराबर 15। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम आ जाएगा आपका। तो 2 से 10 को काटेंगे 5 आएगा, तो 5x, 5 से 10 को काटेंगे 2 आएगा, 2x, इधर आएगा 15। 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3x आ जाएगा बटे 10, इधर आएगा आपका 15। तो 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x बराबर 50 आ जाएगी। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ें तो वह 1/2 हो जाती है, और यदि उसके हर में एक जोड़ें तो वह 1/3 हो जाती है। भिन्न आपको ज्ञात करनी है। तो आप इस प्रश्न को जो है शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हो, यानी कि आप ऑप्शन लेकर के इस प्रश्न को लगाया कीजिए, इससे आसानी से हल हो जाता है। यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। आप देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन पहला ले लीजिए। इसमें यदि आप अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, 8/16 हो जाएगा। तो 8 × 8, 8 दूनी 16। तो इस हिसाब से पहला आंसर हो जाएगा। परंतु फिर कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें। यदि हर में एक जोड़ दें तो जैसे ही आप अंश जो का तू रखेंगे और हर में एक जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। परंतु ये कट नहीं रहा है, तो पहले वाला ऑप्शन जो है हमारा इस प्रकार यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरा ऑप्शन लेंगे। क्या दूसरा ऑप्शन लेने से हल हो सकता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपको लेना है तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6/12। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यानी कि पहले वाला मान इसको संतुष्ट कर रहा है। यदि आप इसी ऑप्शन में हर में एक जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकल्प। अब आप इसको कर लीजिए। यदि आप अंश में एक जोड़ेंगे तो ऊपर तो 4 हो जाएगा, तो नीचे 8 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना इसका मान, बिल्कुल सही। और यदि आप अंश को ज्यों का त्यों रखेंगे, हर में एक जोड़ देंगे तो नीचे 9 हो जाएगा। तो 3 × 3 और 3 × 3 9, यानी कि 1/3 आपको प्राप्त हो रहा है। जो कि लास्ट में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/3 हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन डी विकल्प हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन से ही हल कीजिएगा। चाहे तो आप इसको इस प्रक्रिया से भी हल कर सकते हैं, जो कि इसका मेथड है। इसका मेथड ये है कि आपको एक भिन्न मान लेनी है, जैसे कि x + y एक भिन्न है और इसके अंश में एक जोड़ देंगे तो ये 1/2 प्राप्त होता है। उसी प्रकार हर में यदि हम एक जोड़ देंगे तो ये 1/3 प्राप्त होता है। फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इक्वेशन बनेगी, उससे आप इसको हल कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन वाला ही मेथड सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा। तो घन का जो आयतन होता है a⁻³ होता है। तो आपको इसी से इसको हल करना है। a⁻³ है तो यही आपका लॉजिक बन जाएगा, क्योंकि हमसे घन का आयतन जो इसने पूछा है, और प्रतिशत में क्या होता है, 100% होता है। तो 100 आप मान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 100 गुना कीजिए और 10% कम किया है, 10% कम किया है, तो 100 में से 10 गया, कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो 90/100 कीजिए। फिर आपको पावर 3 है ना, तो 3 बार लिखना है, तो 90 फिर 100 कीजिए, फिर 90/100 कीजिए। आप एक जीरो से एक जीरो काटते चले जाइएगा। ऊपर कितना बचेगा, 100 बचेगा। और 9 की गुणा 9 में कीजिएगा तो 9 9 81, और 81 गुणा 9 में करेंगे तो ये आपके पास आएगा 729। और नीचे आपके पास आएगा 1000, क्योंकि 3 जीरो बची हुई है। आप 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट दीजिए,
तो यह बचेगा आपके पास 729/10। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 72.9 आ जाएगा। अब आपका आंसर जो निकल चुका है। अब आप इसको 100 में से 100 में से आप इसको घटा लीजिए 72.9 को। तो 72.9 को जब आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 27.1%। यह आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए विकल्प। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में बन जाता है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर देखिए 14। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर 11 रुपये में 10 सेब बेच देता है, कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर, तो इसका क्रय मूल्य क्या बन जाएगा? सीधा सीधा कीजिए, यहीं पर 10 रुपये आप ऊपर रखिए और 11 सेब खरीदता है, इसको नीचे कर लीजिए। फिर ये बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य जो इसका सेलिंग प्राइस है 11 रुपये बटे 10 कर लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको। इसकी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी गुणा आप इधर कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 हो जाएगा। 11 की गुणा 11 में करेंगे 121 हो जाएगा। तो आप बताइए 100 रुपये की आपके पास चीज़ है और आप उसको 121 में बेच रहे हो, तो कितना लाभ हो रहा है आपको? 21 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 100 रुपये पर हो रहा है। गुणा 100 कर लीजिए, क्योंकि लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। 100 से 100 आप काट दीजिए, कितना आएगा आपके पास उत्तर? 21% आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए विकल्प में दिया गया है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, उसी काम को बी पूरा करता है 10 दिन में। ए, बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं, सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी का पूछा गया है कि सी अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे हल कीजिए। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ए, बी और सी मिलकर उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो 12, 10 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। आप इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। जो बड़ी वैल्यू होती है उसी से आप एलसीएम निकाल सकते हो। देखिए 12 पंजे 60, 10 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, या फिर आप एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हो ऐसे करके, तब भी यही बनेगा। फिर आप इसको डिवाइड कीजिए। 12 से जब 60 काटेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजे 60, 10 छिंग 60, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार आपका यहाँ पर मान आया है। ये हमारा ये इधर जो प्राप्त हुई है, हमको क्षमता प्राप्त हुई है इन तीनों की अलग अलग, और ये हमारा कुल यहाँ पर कार्य है। हमको तो केवल सी का निकालना है। तो आप देखिए ए की क्षमता 5 है, बी की 6 है, तो इन दोनों की क्षमता 11 है, जबकि इन तीनों की तो 12 है ना। तो 12 में से आप 11 घटा लीजिए, सी की निकल जाएगी। तो सी की क्षमता जो 1 है, और 1 से आप 60 को डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे ही आप 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो 60 दिन इसका आंसर हो जाएगा। सी अकेला उसको 60 दिन में पूरा करेगा। इस लॉजिक से आप इसको कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।